Hello students, how are you all? I hope you are all doing well. Welcome to our channel. I am Shekhar sir and today we are going to learn 4th standard lesson 27 The Dreadful Guest. So बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एक खूंखार भयानक डरावने ड्रैगन के बारे में जो कि आके जो है बहुत ज़्यादा जो है लोगों को परेशान करता है और किस तरीके से हैरान करता है। और एक वहाँ पे एक बच्चा रहता है जो उसको बहुत ज़्यादा जो है उससे वो डरता ही नहीं है और उस पर भड़क जाता है। तो क्या है स्टोरी में, हम स्टोरी को जानने के लिए देखते हैं पूरी की पूरी स्टोरी। सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी ऑफ द ड्रेडफुल गेस्ट। देखिए मैं आपको जो है अच्छे से जो है इसका एक एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ, आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक वर्ड, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। Once upon a time, the king of Russia decided to hold a grand feast. He invited the princess, rich merchants, brave warriors and all the important people in his kingdom. मतलब एक समय की बात है, एक दिन जो है क्या हुआ, द किंग ऑफ रशिया जो राजा थे, रशिया के जो राजा थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है एक बड़ा सा जो है क्या करेंगे, फेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। मतलब एक बहुत बड़ी दावत जो है वो देंगे, ठीक है। और उन्होंने जो है उसके लिए इनवाइट किया प्रिंसेस को, ठीक है, राजकुमारियों को इनवाइट किया। फिर उसके बाद जितने भी अमीर व्यापारी थे, रिच मर्चेंट्स, उनको इनवाइट किया। और जितने भी बहादुर वॉरियर्स थे, ठीक है, सैनिक, उनको भी क्या किया, इनवाइट किया उस दावत में। एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट पीपल इन हिज किंगडम, और उसके राज्य में जितनी भी इम्पॉर्टेंट मेन जो लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, उनको उन्होंने इनवाइट किया, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, ऑन द नाइट ऑफ द फेस्ट, लेकिन दावत की रात में, द किंग एंड हिज गेस्ट सेट टुगेदर एट अ लॉन्ग टेबल, ठीक है। राजा और उसके गेस्ट जो है वो एक साथ एक लंबे से टेबल पे जो है डिनर का जो होता है ना सेट, बैठते हैं हम लोग वहाँ पे जो है टेबल पे बैठे थे इन द बैंक्वेट हॉल, ठीक है, एक हॉल में बड़े से। एंड दे टॉक्ड एंड लाफ्ड एंड एवरीवन वाज हैप्पी। सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, हंस रहे थे और सब लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश थे, ठीक है। आगे देखिए, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। सडनली अ ह्यूज एनिमल बर्स्ट इनटू द हॉल एंड इट वाज अ हॉरिबल लुकिंग ड्रैगन। अचानक से क्या हुआ कि एक बड़ा सा एनिमल जो है क्या हुआ, उसने बर्स्ट किया, उसने आवाज़ निकाली और वो हॉल में आ गया, ठीक है। एंड इट वाज अ हॉरिबल, बहुत ही ज़्यादा क्या था, भयानक और बहुत ही जो है वो डरावना क्या था, ड्रैगन था। एंड इट वाज ऑल एज टॉल एज अ ट्री, वो कितना बड़ा था, लगभग एक लंबे से बड़े से पेड़ के समान। एंड एज ब्रॉड एज अ हाउस, और उतना ही चौड़ा, जैसे लगा था कि कोई घर रहता है बड़ा सा चौड़ा, उसी घर के समान वो चौड़ा था। एंड विद द टीथ लाइक अ स्पाइक्स एंड द क्लॉज लाइक अ नाइव्स, उसके जो दांत थे वो एकदम नुकीले थे और क्लॉज, उसके पंजे थे वो चाकुओं के जो है जैसे दिख रहे थे। एंड हिज स्किन वॉज हार्ड एंड स्केली एंड हिज आई रेड, और उसका जो स्किन था, उसका जो पूरा शरीर का ऊपर पार्ट का जो स्किन था वो क्या था, बहुत ज़्यादा हार्ड था और स्केली था, ठीक है। एंड उसका जो आँख था वो क्या था, लाल कलर का और बहुत ही डरावना था, ठीक है। एंड रेड हॉट फ्लेम्स शॉट फॉर्थ फ्रॉम हिज माउथ, और उसके मुंह में से जो है लाल कलर का जो है आग, फ्लेम जो है, आग की लपटें जो है वो उसके मुंह से वो निकाल रहा था। एंड ब्लैक स्मोक फ्रॉम हिज नॉस्ट्रिल्स, और उसके नाकों से जो है वो काला काला धुआं जो है वो निकल रहा था। सो नाउ दिस ड्रैगन वॉज ऑल्सो अ वेरी मीन क्रिएचर, और जो ड्रैगन था वो बहुत ही मतलबी था, ठीक है। मीन क्रिएचर मतलबी, बहुत ही मतलबी था। एंड ही लव टू बी अ स्पॉइल स्पॉट एंड अ किल जॉय, उसको लोगों को सब कुछ तहस नहस करने में और लोगों को मारने में बहुत मज़ा आता था। एंड ही वॉक्ड स्ट्रेट टू द हेड ऑफ द टेबल एंड पुश्ड हिमसेल्फ, ठीक है। उसने जो है क्या किया, स्ट्रेट सीधा जो है आगे की तरफ अपने आप को जो है पुश किया और आगे टेबल पे पहुंच गया। एंड बिटवीन द किंग एंड द क्वीन, राजा और रानी के बीच में जाके। एंड एवरीवन स्टॉप टॉकिंग, सब लोग अचानक से, सब लोगों ने बात करना बंद कर दिया। एवरीवन वाज स्कैर्ड, सभी के सब अचानक से डर गए। एंड वेल नॉट एवरीवन, लेकिन वहाँ पे कोई तो था जो बिल्कुल डरा नहीं था। नॉट एवरीवन, सब ने डरे थे,
बाकी सब डर गए थे लेकिन कोई तो था। कौन था वो? द ब्रेव वॉरियर इवान वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ ड्रैगन। उसमें से एक वॉरियर था जिसका नाम था इवान, वो बिल्कुल भी जो है उस ड्रैगन से डरा ही नहीं। अब कैसा बोला उसने, देखो यहाँ पे, he said angrily, what a rude impolite creature you are। ठीक है, उसने क्या बोला कि कितने रूड हो तुम, हाँ, और कितने इम्पोलाइट हो, मतलब बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुम्हारा स्वभाव कितना बेकार है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में। जस्ट देन द सर्वेंट्स ब्राउट इन द फूड एंड सेट द प्लेटर्स ऑन द टेबल्स। अब जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि तभी जो है तुरंत जो है क्या करते हैं, नौकर लोग जो है क्या करते हैं, फूड को, खाना जो है वो आते हैं सर्व करने के लिए, लेके आते हैं प्लेटर्स में। ठीक है, एंड स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दे हैड अ चांस टू सर्व द फूड टू द किंग एंड द क्वीन एंड द गेस्ट, द ड्रैगन बिगिन टू गॉबल अप एवरीथिंग। अब जैसे ही उनको मौका मिलता, लेकिन हुआ क्या कि उनको मौका मिला भी नहीं कि वो सर्व जो है फूड कर पाते फूड किंग को और क्वीन को और आने वाले जितने भी आए थे गेस्ट, उनको सर्व करने से पहले ही क्या हुआ, ड्रैगन ने सब कुछ जो है वो निगलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आगे देखिए। द किंग एंड द क्वीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब राजा और रानी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, परेशान थे सब के सब, वो भी परेशान थे। नोबडी कुड स्टॉप द ड्रैगन, और कोई भी ड्रैगन को स्टॉप ही नहीं कर पा रहा था, उसको कोई रोक ही नहीं सकता था। बट इवान स्पोक अप अगेन, लेकिन फिर इवान जो वॉरियर था वो फिर बोला, नोबडी हैज एवर टॉट यू एनी मैनर्स आई कैन सी। उसने इवान ने क्या बोला कि हाँ, मैं देख सकता हूँ कि तुमको किसी ने जो है वो मैनर सिखाया नहीं है, तुम कैसे भी कुछ भी कर रहे हो, सबको परेशान कर रहे हो, ऐसा जो है इवान ने डांटते हुए ड्रैगन को कहा। आगे देखिए। ही सेड, आई होप यू चोक ऑन द फूड यू आर गॉबलिंग अप सो ग्रेडिली। ठीक है, अब उसने फिर क्या बोला कि तुम जो है इतना जो खा रहे हो, लालची के जैसे खा रहे हो, फटाफट निगल रहे हो, मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारा जो है कंफर्म तुम्हारा जो है गले में कुछ ना कुछ फंस जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आंसर में क्या दिया हुआ है। नाउ दिस वॉज मोर देन द ड्रैगन कुड स्टैंड। अब इतना जो है ज़्यादा बोलने के बाद इवान की क्या हुआ, ड्रैगन बहुत अब जो है वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाया। सो ही पफ्ड आउट द फायर एंड स्प्रैंग टू हिज फीट। और उसकी पैर के सामने जो है इवान के, उसने थोड़ा सा, ड्रैगन ने आग जो है वो बाहर फेंका। एंड आई डेयर यू टू कम आउट एंड फाइट विथ मी इवान, ही रोड, आर यू रेडी। तो उसने कस के जो है दहाड़ा इवान की तरफ और बोला कि तुम्हारी हिम्मत है तो आओ मेरे साथ जो है वो फाइट करो इवान। और उसने ये बात बोली दहाड़ते हुए, क्या तुम तैयार हो? सो ऑफ कोर्स सेड द इवान, हाँ क्यों नहीं, आ जाओ, मैं तैयार हूँ। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या हुआ। व्हाट हैव यू डन इवान सेड द किंग। अब महाराज जो है वो बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो इवान। लेट्स पुट अप विद द ड्रैगन फॉर सम मोर टाइम। उसको जो है कुछ और तो जो करना है उसको करने दो, तुम मत जाओ वहाँ पे। यू कैन नॉट फाइट अ ड्रैगन, तुम ड्रैगन से नहीं लड़ पाओगे। एंड इट विल बर्न एंड किल यू इन नो टाइम। और उसको जो है समय भी नहीं लगेगा, तुम्हें वो जला के और तुम्हें मार देगा। तो देखिए इस पे जो है वो इवान जो है वो क्या बोलता है। ठीक है, उसके लिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए क्या है। बट इवान वॉज नॉट अफ्रेड, लेकिन इवान घबराता नहीं है क्योंकि एक वॉरियर रहता है वो। एंड ही न्यू दैट द ड्रैगन वेयर ड्रेडफुल बट नॉट द इंटेलिजेंट। ठीक है, क्योंकि उसको पता होता है कि ड्रैगन्स क्या होते हैं, वो भयानक होते हैं लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं होते। एंड ही वॉज श्योर ही कुड फाइंड अ वे ऑफ किलिंग द ड्रैगन। और उसको पक्का यकीन था कि वो क्या करेगा, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा ड्रैगन को मारने का। ठीक है, अब क्या रास्ता निकालता है उसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। एवरीवन वॉकड आउट टू द पैलेस कर्टयार्ड। अब सब जो है वहाँ से निकल गए और पैलेस से निकल गए और आंगन में जाके सब चले गए। एंड द ड्रैगन एंड द ब्रेव वॉरियर फेस्ड ईच अदर। अब दोनों का आमना सामना हुआ, किसका, ड्रैगन का और इवान का। द ड्रैगन स्माइल अ वेरी मीन एंड अ विक्ड स्माइल। उसकी जो स्माइल थी, ड्रैगन अब हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी स्माइल जो बहुत ही मीन थी, बहुत ही दुष्ट वाली स्माइल थी। एंड नाउ, विक्ड का मतलब यहाँ पे दुष्ट है। ठीक है, एंड नाउ हाउ शैल आई किल यू यू सिली फूल। अब ड्रैगन जो है बोलता है कि अब बता मैं तुझे कैसे मारूं। फूल, यू फूल, अब मैं तुझे कैसे मारूं
बता मुझे तू। ही आस्क इवान, उसने इवान को ऐसा पूछा। सो शैल आई बर्न यू टू डेथ, क्या मैं तुझे जिंदा जला दूं और मार दूं? और शैल आई स्मूदर यू विथ फ्यूम्स, या फिर मैं तुम्हें तुझ पे धुआं छोड़ के और तेरा दम घुट के तुझे मार दूं? और बेटर स्टिल शैल आई टीयर यू अप विथ माई नाइफ क्लॉज, और या इससे बेटर होगा कि मैं तुझे क्या करूं, अपने क्लॉज से, अपने पंजों से, जो है नाइफ के जैसे हैं, चाकू के जैसे हैं, उनसे तुम्हें चीर दूं और चीर के मार दूं। और आई शैल ईट यू अप विद माई स्पाइक टीथ, या तुम्हें अपने दांतों से क्या कर दूं, चबा के खा लूं। तो इतना जो है उसको ड्रैगन जो है वो बोलता है और धमकी देता है मारने की। ठीक है, तो इस पे जो है इवान क्या बोलेगा उसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, इन द मीन वाइल। अब इसी दौरान, इस बीच क्या होता है, यहाँ पे दिया इन द मीन वाइल का मतलब क्या है, इसी बीच या इसी दौरान। ठीक है, हाउएवर द क्लेवर इवान, अब जो इवान रहता है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर रहता है। ठीक है, इवान हैड थॉट ऑफ अ वे ऑफ ट्रिकिंग द विग्ड क्रिएचर, वो ट्रिक लगाता है कि कैसे इससे छुटकारा पाया जाए, इस दुष्ट क्रिएचर से छुटकारा पाया जाए। सो ही फोल्डेड हिज आर्म, वो अपना हार्म का जो फोल्ड करता है ऑन हिज चेस्ट एंड सेड इन अ क्लेवर वॉइस, और जो क्लियर वॉइस में क्या करता है वो बोलता है, क्लियर वॉइस में क्या बोलता है, नाउ लुक हियर ड्रैगन, यहाँ देखो ड्रैगन, व्हेन यू डेयर मी टू फाइट यू, अगर तुम्हारी हिम्मत हो रही है मुझसे फाइट करने की, आई एग्रीड रेडिली, मैं भी तैयार हूँ। आई थॉट इट वुड बी अ फाइट बिटवीन जस्ट द टू ऑफ अस। ठीक है, वो क्या बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि ये फाइट तो हमारे दोनों के बीच है। देन ही पॉइंटेड बिहाइंड द ड्रैगन, फिर वो पॉइंट करता है, क्या कौन पॉइंट करता है, इवान पॉइंट करता है ड्रैगन के पीछे। वाई हैव यू ब्राउट अ होल आर्मी टू हेल्प यू फाइट, तो तुम जो है वो पूरी की पूरी अपनी आर्मी जो है, अपनी पूरी की आर्मी लेके क्यों आए हो मुझसे लड़ने के लिए? ठीक है, अब इस पे देखिए ड्रैगन जो है वो क्या होता है, उसका रिएक्शन कैसा होता है, उसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। सो द ड्रैगन वॉज एज स्टूपिड एज इवान थॉट हिम टू बी, अब जितना इवान समझ रहा था कि ये बेवकूफ़ होते हैं, ड्रेडफुल होते हैं, इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, उतना ही वो क्या होता है, बेवकूफ़ होता है ड्रैगन। ठीक है, एंड ही टर्न हिज हेड टू सी व्हाट इवान वॉज पॉइंटिंग एट, और जिस पॉइंट वो पीछे की तरफ पॉइंट कर रहा था इवान, उसके लिए वो क्या करता है, ड्रैगन अपना सर जो है वो पीछे की तरफ करता है। एंड क्विक एज अ फ्लैश, और तुरंत ही, ऑफ लाइटनिंग मतलब सिर्फ पलक झपकते ही क्या करता है, इवान ड्रू हिज स्वॉर्ड, वो अपनी तलवार निकालता है, एंड कट ऑफ द ड्रैगन्स हेड, और ड्रैगन का सर काट देता है। एंड उसके बाद क्या होता है देखिए, देयर ही सेड वी वॉन्ट हैव टू पुट अप विद हिज ड्रेडफुल गेस्ट एवर अगेन, और उस बोलता है कि हमें जो है ऐसा ड्रेडफुल गेस्ट जो है, मतलब इतना डरावना भयानक जो है वो ड्रेडफुल गेस्ट हमें कभी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ क्या करता है, वो ड्रैगन को मार गिराता है। तो आपको जो है इसी के साथ आपका ये जो ड्रेडफुल वाला जो था, ड्रेडफुल गेस्ट का जो था चैप्टर 4th स्टैंडर्ड का 27 लेसन का, वो ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको तुरंत देंगे। अगर ये वीडियो और ये स्टोरी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर प्रेस कर दे, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही 4th स्टैंडर्ड के लेसन, पोयम और ग्रामर, राइटिंग स्किल और एप्रिसिएशन के जो है वो वीडियोस मिलते रहें। सो धन्यवाद बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।